नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री नारायण भगवान की। कार्तिक स्नान ये चल रहा है। प्रभु की अपार कृपा से कार्तिक महात्म का आज हम 13वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। जब महासंग्राम जलंधर के बीच और देवताओं के बीच हो रहा था, उस समय दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष, भगवान के धनुष का नाम है सारंग, उठाकर बड़े जोर से टंकार किया है। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए हैं। यह देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ है। बाणों से आकाश भर गया है। लोग आश्चर्य करने लगे हैं। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से ही उसकी छाती में प्रहार किया है। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बींधना प्रारंभ कर दिया है। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई बार पहने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान नहीं हुआ और मदोन्मत हाथी की समान उसे गदा की मार भी फूल के समान लगी। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया है। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया है। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाह्य युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब तक कुछ भ्रमित से हो गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ।
तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अधे वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा, हे भावो, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। बोलो श्री नारायण भगवान की। जलंधर ने भगवान को ही मांग लिया है। जब भगवान ने कहा, हे रण दुर्मत, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप वीर हैं, योद्धा हैं, तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन मतलब लक्ष्मी का भी उद्गम कहां से हुआ है? समुद्र से हुआ है, और जलंधर का भी समुद्र से हुआ है, तो दोनों आपस में भाई बहन हुए। इसलिए भगवान ने तो आज कहा जलंधर ने, मेरी बहन के साथ आप और अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे निवास स्थान पर विश्राम करें और मेरे घर पर रहें। अब भगवान का तो कुटुंब सारे देवी देवता भी आ गए। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन सुनकर के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में सागर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना अपना वशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा, और उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसने उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो श्री नारायण भगवान की। इस प्रकार देवता लोग भगवान नारायण के साथ जलंधर की नगरी में निवास करने लगे, और सब दैत्य अपना अपना शासन करने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। लफ्सी और तपसी की कथा कर ली क्या आपने? नहीं कर। बोलो वहां के बिहारी लाल की। चलो, एक देहात की कथा है, पुरानी कथा। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लप्सी रोजाना 1.25 सेर हलवा बना करके भगवान को भोग लगा करके टाली हिला करके जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला तो मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा करके आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठा करके पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी 1.25 सेर का हलवा बना करके भगवान के भोग लगा करके टाली हिला करके जीम गया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी कहते हैं कि तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले भक्त देंगे। सब कहानी कह करके तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा दे करके दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमा करके दक्षिणा ना देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े। तो दीवा जब लगाते हैं उस समय दीपक के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। और कोई भी आप दान करते हैं, दान के साथ दक्षिणा भी होनी चाहिए। दान की भी दक्षिणा होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा में यही तो है। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। एक ब्राह्मण को सब कुछ दान कर दिया, और जब ब्राह्मण अगले दिन गया, बोले महाराज दान की दक्षिणा तो दे दो।
क्योंकि दक्षिणा के बगैर आपका जो ये दान दिया वो निष्फल हो जाएगा। तो राजा ने कहा भाई दे दो इनको, राजकोष से मंगवाए वो धन। लेकिन ब्राह्मण ने कहा महाराज ये तो मेरा है, पहले ही आप दान कर चुके हो, मुझे दक्षिणा चाहिए। अब उस दक्षिणा के लिए राजा हरिश्चंद्र को स्वयं भी बिकना पड़ा और अपनी पत्नी को भी काम के लिए बेचना पड़ा। दान की भी दक्षिणा होती, इसलिए हम 100 के साथ 101 लगाते हैं। अगर सीधा दिया है कुछ, उसके साथ दक्षिणा नहीं है, तो दिया हुआ जो सीधा है वो निष्फल है। दान के साथ दक्षिणा जरूरी है। और जो दक्षिणा नहीं देते हैं, दीपक जला करके हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनको पुण्य नहीं मिलता है। और कपड़ा दे करके बटन न लगावे तो एक और दे रखा, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे। बोलो बांके बिहारी। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्व की हैं। जो राइट हैंड से हम कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, और जो असोच आदि के कार्य वो लेफ्ट हैंड से करने चाहिए, राइट से नहीं करने चाहिए। राइट से करते हैं तो हमारा हाथ अशुद्ध हो जाता है। भोजन भी इसी से करना चाहिए, और सत्संग भजन जो भी माला फेरते हैं वो इस हाथ से करते हैं। तो जो छोटे छोटे कार्य जो हम निंदनीय कार्य मानते हैं और जो जरूरी भी है करने, वो हमने लेफ्ट हैंड से करने चाहिए। ठीक है ना। सोचनीय आदि कार्य के वो लेफ्ट हैंड को आगे रखना चाहिए। साउथ में तो ये हाथ जब भोजन करते पीछे लगा लेते हैं, ऐसे आगे भी नहीं करते, ताकि भोजन जो है शुद्ध हाथ से खाया जाए। और जो अन्य कार्य हैं वो लेफ्ट हैंड से करने चाहिए। वही है, तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की। इसलिए छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती हैं, तो ध्यान पूर्वक किया करें। एक कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि दिवाली कब मनाएं, अमावस कब मनाएं। 1 साल पहले काशी जी में जब पंचांग बने, उसी समय निष्कर्ष निकल गया था कि 1 नवंबर की ही दिवाली है। क्योंकि हम सूर्य उदय के बाद जो तिथि लगती है वो इतनी भूमिका में नहीं होती, उतनी अहमत नहीं है। अब कहते हैं कि रात 3 बजे लगेगी अमावस, तो 3 बजे हम पितृकर्म कैसे कर लेंगे? जो अमावस के कर्म हम 3 बजे कर ही नहीं सकते, हम तो सुबह करते हैं। तो इसलिए दिवाली जो है वो 1 तारीख की है, 14 जो है वो 31 तारीख की है। और कितने बजे तक है, कब तक है, ये बात आप छोड़ दो। जब दिन लग गया है तो रात्रि को भी और दिन में भी उसी तिथि को महत्ता देते हैं। जितने भी धर्म कर्म संकल्प होते हैं उसी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। और लोगों ने आजकल एक तो ये चल पड़ा है, ऊपर से इसके अंदर बड़ा राजनीतिक दबाव है। जो लोग धर्म की संस्कृति को बिगाड़ना चाहते हैं वो 2-2 चीजों में लेकर के चल रहे हैं, ताकि हमारा विश्वास ही ना हमारे धर्म के ऊपर रहे। इसलिए 1 तारीख की दिवाली मनानी है, 31 तारीख की चतुर्दशी मनानी है, और आज की अपने धनतेरस मनानी है। बोलो बांके बिहारी। धनतेरस तो कल शाम से लगी, वैसे शाम को ही मना सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आज जो है धनतेरस है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धनतेरस की एक कथा है पुरानी। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि अब प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पढ़ करके बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन है? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर के कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय भी कांप गया है। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए
गया और वहां जंगल में अपने साथियों से बिछुड़ करके भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगात एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह किया। विवाह भी जो है ना वो 8 प्रकार के होते हैं। एक गंधर्व विवाह होता है जो लड़का लड़की स्वयं कर लेते हैं, जिसको आजकल हम लव मैरिज बोलते हैं। ये पहले गंधर्व विवाह होता था। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुणा विलाप सुनकर के हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर के कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा है तो हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीप दान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इसलिए आज अपने घर के सामने दीप दान करना चाहिए। जहां जहां जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं फटकता है। असली तो जो हमारी परंपरा है, प्रतिदिन ही बाहर दीपक लगाना चाहिए। पहले जो घर बनते थे, आज भी जो पुराने घर हैं आप देखना, दरवाजा के इधर भी और उधर भी दोनों तरफ दिए की जगह बनाई होती है। वहां प्रतिदिन शाम के समय दीपक लगता था और घर में पानी का छिड़काव किया जाता था। कच्ची लस्सी का छिड़काव पहले हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती थी। और अक्षेत्रपाल का दोष वहां नहीं आता है जहां बाहर रोज दीपक दान होता है। आजकल हम किसी को उपाय भी बता दें, जी क्षेत्रपाल का दोष, आप दीप दान करो बाहर, जी लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लोगों का काम ही कहना है, आप बुरा काम थोड़े कर रहे हो। आप रोज अपने घर के दरवाजे के आगे दीप दान जरूर किया करें। और इस घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन भी करना चाहिए। दीपदान की प्रथा का प्रचलन है तो ये दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की। लो जी, अब कमल नेत्र का पाठ और नाग लीला करें।